लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती और तमाम विपक्षी दलों पर नजरें बनी है कि आखिर पीएम मोदी को रोकने के लिए और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए क्या कुछ रणनीतियां रहती हैं। राहुल गांधी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता जैसे नीतीश हो गए, केजरीवाल हो गए, पीएम मोदी को घेर रहे हैं, आने वाले वक्त में एक बड़े चर्चित चेहरा बन सकते हैं। भले इस चुनाव में कामयाबी ना पाए, लेकिन 2029 के चुनाव में तो कामयाबी पा सकते हैं। ये कई कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 2024 में विपक्ष मात खा जाए। लेकिन जहां पर ये चर्चा हो ही रही है, इन सब के बीच देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है और मायावती ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिससे विपक्ष काफी परेशान हो गया होगा। देखा जाए कि बीजेपी जो भी फैसला लाती है, विपक्ष उसका कहीं ना कहीं अपमान करता है, उसके खिलाफ जाता है और उसको लेकर तमाम बातें करता है। लेकिन अब यहाँ पर तमाम चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अगर यहाँ पर मायावती की तरफ देखा जाए तो मायावती वही फैसलों का समर्थन कर देती हैं या फिर उनका खिलाफत में भी जाती हैं तो बड़े नज़ाकत से जाती हैं। मतलब ऐसा लगता नहीं कि हाँ वो उसके खिलाफ है, ऐसा लगता है कि वो नसीहत देकर खिलाफ होना चाह रही हैं। अगर बीजेपी सुधार कर देती तो अच्छी बात है, वरना मायावती उसके खिलाफ हो जाती हैं। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये सबसे बड़ा सवाल है, विपक्ष जीत पाएगा या नहीं। लेकिन अब जीत हार का फैसला तभी तय हो जाता है, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो विपक्षी दलों की पहली बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जो कुछ भी तनातनी हुई वो आप सभी ने भी देखी। ममता बनर्जी भी काफ़ी यहाँ पर चढ़ी नजर आई थी। नीतीश कुमार तो मतलब अपनी ही दाल गलाने में लगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन इन सब के बीच कितना विपक्ष एक मुद्दे पर एकजुट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब केजरीवाल की अलग ही राम कहानी चल रही है। आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के डिग्री मामले से लेकर और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हो रहे हैं उन पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ जाया जाए तो कांग्रेस पार्टी की भी अलग ही राम कहानी चल रही है। वहां पर मोदी अडानी का रिश्ता क्या है और तमाम मतलब कि देश में 2 ही 3 लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये अलग मुद्दे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं तो शरद पवार कहते हैं कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इस मुद्दे से हटकर हमें अलग रणनीति बनानी चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं 80 हराओ बीजेपी हटाओ। मतलब सबकी अलग अलग राम कहानी है, सबका अलग अलग दर्द है, सब अलग अलग बातें कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन मायावती की पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती नजर आई तो सबने कहा चलो कुछ अच्छा होगा, इस बार देखा जाएगा, प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी। लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं हो, क्योंकि मायावती बीजेपी के फैसलों का समर्थन कर रही हैं खिलाफ में जाकर। अब आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे तो वो आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। आप सभी को बता दें कि बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ में बयान जारी कर इस पर पार्टी का पक्ष रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मायावती चीफ ने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन उसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल नहीं करके संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो कि इस समय की जा रही है। संविधान की धारा 44 में यूसीसी बनाने का प्रयास तो वर्णित है, मगर इसे थोपने का नहीं। अब ये समझ नहीं आया कि ये खिलाफ में थी या पक्ष में थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच मायावती ने आगे कहा कि इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही भाजपा को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए था। हमारी पार्टी यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा और इनकी सरकार द्वारा इस देश में लागू करने के तरीके सहमत नहीं, जिसमें पूर्व धर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय की नीति नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है। उन्होंने बीजेपी पर खुलकर कहा कि बीजेपी के लिए ये उचित नहीं है, जबकि इससे ऊपर उठकर अब सरकार को इसे लागू करने चाहिए। इसमें कोई धार्मिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि बीजेपी सरकार ऐसा कुछ करती है तो हमारी पार्टी इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाएगी। ऐसा नहीं लगता है तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। लेकिन देश में जनहित में सही तो है ये होगा ही कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों के आधार से देशवासियों का दर्द बांटने से जो संसाधन और ऊर्जा लगाई जाए। तो इस तरीके से मायावती ने यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। अब इसमें कहीं पर भी विपक्षी पार्टी का जिक्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं है। चर्चा इस बात की थी कि मायावती कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर सकती है, लेकिन वो सारी चर्चाएं यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही हैं। तमाम बातों को लेकर भी यहाँ पर जो मुद्दे थे वो भी खत्म होते नजर आ रही हैं। लेकिन अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव अभी आने मतलब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो गया। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ।
डिप्टी सीएम बना दिए गए अजीत पवार। अब यही डर अलग अलग राज्यों में सता रहा है कि जिस तरीके से पहले महाराष्ट्र में जो एमवीए की महाविकास आघाड़ी सरकार थी वो गिराई गई, उसके बाद उनके तमाम नेता मतलब बीजेपी को समर्थन करने चले गए। अभी हाल ही में एक सर्वे में निकलकर सामने आया था कि जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की लोकसभा की, वो सीटें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी और उसमें महाविकास आघाड़ी बड़ा खेल करेगी। लेकिन अगर एनसीपी और शिंदे की शिवसेना अगर बीजेपी के साथ है तो आखिर कौन रोकेगा फिर महाराष्ट्र में बीजेपी को 48 सीटें जीतने से। मतलब उद्धव ठाकरे के ज्यादातर सांसद थे वो तो साथ छोड़ गए। शरद पवार के भी, जैसा कि अजीत पवार ने दावा किया है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में है 54 में से, तो ये भी एक दावा, बहुत बड़ा दावा है और सांसदों की संख्या ही बढ़ेगी, लाजमी सी बात है। तो ये सारे जो दावे हैं ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए काफी हैं। तो एक तरफ बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट घटता जा रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के लिए भी। लालू यादव, नीतीश यादव चुप हैं। पीएम मोदी ने लालू यादव के जेल यात्रा का वर्णन किया था अभी हाल ही में अपने एक दौरे के दौरान, लेकिन लालू यादव ने उस पर पलटवार नहीं किया। जबकि लालू यादव ने विपक्षी दल की आखिरी जो अभी पहली बैठक हुई थी उसमें साफ कहा था कि मैं तो फिट हूं, अब पीएम मोदी को फिट करना है। लेकिन अब पीएम मोदी के इस बयान पर कोई पलटवार हुआ ही नहीं लालू यादव की तरफ से। तो सवाल यह है कि मुद्दा क्या रहेगा और मायावती का फैसला क्या रहेगा, कि मायावती खिलाफ जा रही है बीजेपी के या बीजेपी को सलाह देकर उनके खिलाफ रहेंगी या फिर उनको समर्थन करेंगी। मतलब आप देखिए तो बीजेपी ने एक तरीके से खिलाफ में ये बयान जारी तो किया, लेकिन ये ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि समर्थन में बयान है। अब कंफ्यूजन काफी सारी यहां से खड़ी है। अब यही बात नए संसद भवन के उद्घाटन के वक्त भी थी, जब मायावती ने ये कहा था साफ कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विपक्षी नेताओं को इतनी फिक्र थी कि वो उद्घाटन करे इसका, तो तब इतनी फिक्र थी तो जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे थे तो आपने क्यों विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा किया था, क्यों यशवंत सिन्हा को आय किया था, तब भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आय करते। तो कुछ मौकों पर बीजेपी का बचाव कर रही है मायावती और कुछ मौकों पर खिलाफ जा रही है। अब ये सारी चीज कंफ्यूजन से भरी है कि मायावती की रणनीति क्या रहने वाली है। अभी हाल ही में कुछ खबरें थी कि मायावती कांग्रेस का समर्थन कर सकती हैं, इसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रही। लेकिन अब बीजेपी पर भी खुलकर नहीं बोल रही, बल्कि सलाह मशवरा दे रही हैं कि अगर ऐसा ऐसे लागू करा तो इसके खिलाफ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो चर्चा इस बात की ज्यादा है कि आखिर मायावती का अगला कदम क्या रहेगा। राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं राजनीति को लेकर, मणिपुर और तमाम राज्यों में भी सक्रिय हैं, चुनावी सभाएं भी अब करेंगे बहुत जल्द। लेकिन इन सब के बीच उन पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला भी आना है, उस पर भी नजरें बनी हैं। सोनिया गांधी क्या भूमिका निभाएंगी इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार अभी खामोश से नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने तमाम नेताओं के साथ बड़ी बैठकें कर रहे हैं। और इन सब के बीच अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव पर भी सबकी नजरें कि उनके साथ कितने दल आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक सर्वे ने दावा किया कि 4 से 8 सीटें ही बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी। वो भी 4 से 4 सीट इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि पहला ये जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, दूसरा डिम्पल यादव की सीट, तीसरा चाचा शिवपाल यादव की सीट, शफीकुर रहमान और इसी के साथ साथ एसटी हसन, ऐसे 4-5 नेता हैं जो फिक्स रहते हैं चुनाव जीतते हैं। बाकी देखते हैं क्या कुछ उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण मोड़ लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के चुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा कदम माना जा रहा है कि बीजेपी के फैसले पर नजरें भी और उनके खिलाफ भी नजर आ रही है। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।